जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आपको हम आज लेकर आए हैं फिर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि वास्तविक संख्या से है, जो कि क्लास 10th का मैथ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन की ओर हम फटाफट बढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके। तो देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, दो धन पूर्णांक ए तथा बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा। कंडीशन डी इसके लिए सटीक होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। तो क्या हो जाएगा यह, हाँ क्या होगा, हाँ संख्या संभव है। कहता है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगी। यह कैसी संख्या हो जाएगी, यह हो जाएगी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या। कहता है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा अथवा नहीं। तो क्या हो जाएगा, यह होगा। यह क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह हो जाएगा पूर्ण संख्या कहलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है अगर पूर्णांक बी ए पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो बी को ए का क्या कहा जाता है। बी को ए का भाज्य कहा जाएगा। क्या जाएगा, भाज्य कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला कहता है क्या शून्य किसी पूर्णांक को विभाजित करता है। क्या हो जाएगा, नहीं करता है। क्या हो जाएगा, नहीं करता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अनुप्रयोग होता है। क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रयोग क्या हो जाएगा, दो धनात्मक पूर्णांकों के मौसम निकालने में, दो धनात्मक संख्या को मौसम निकालने में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। किस रूप का हो जाएगा, यह हो जाएगा बी क्यू प्लस 1 का रूप को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक क्या दूसरा प्रत्येक धनात्मक संख्या किस रूप का होगा, ये हो जाएगा 2q के रूप में हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। किन पूर्णांकों के लिए लागू हो जाता है। शून्य को छोड़कर सभी के लिए क्या हो जाता है, लागू होता है। शून्य को छोड़कर सभी के लिए क्या होता है, लागू होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन पूर्णांकों के लिए संभव है। किन पूर्णांकों के लिए क्या होता है, किन पूर्णांकों के लिए संभव हो जाएगा। यह हो जाएगा केवल क्या होगा, केवल धनात्मक संख्याओं के लिए ही लागू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ सबसे बड़ा पूर्णांक डी है तो डी द्वारा विभाजित होगा। डी द्वारा क्या होगा, विभाजित क्या हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा। ए बी क्या होगा, दोनों हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो कंडीशन है सी क्या है, बड़ा है और डी छोटा है तो है, और भागफल और शेषफल आर है, जहां 0 से बड़ा आर और डी क्या होता है, डी बड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा। कौन सा संबंध कौन सत्य होगा, क्या होगा, सी बराबर हो जाएगा डी क्यू प्लस आर हो जाएगा। सी बराबर डी क्यू प्लस आर हो जाएगा। आप जानते होंगे ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। वही यहाँ क्या करता है, शेषफल इसमें दे दिया है, भागफल और शेषफल कर दिया गया है, आर दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। अगर शेषफल आर बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, डी। अभी जानते हैं, अभी आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो अब आर बराबर 0 है, आर बराबर क्या है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा कथी, डी बचेगा। आपके यहाँ कंडीशन के अनुसार क्या होगा, देख ली कंडीशन देख लीजिए पहले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और एचसीएफ पूछ रहा था। और कहता है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी आर बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो तो एचसीएफ सी और डी कितने
कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप जानते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला है, SCF बराबर क्या होता है, CD हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कहता है अगले क्वेश्चन कहता है √18 का परमयीकरण गुणांक है, इसको क्या करेंगे, परमयीकरण करते हैं, अर्थात इसको क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुना करेंगे, आप निकाल लीजिएगा, क्या देता है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कहता है अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि Q = नॉट 0। यह बात क्या है, ये एकदम क्या है का, अपरिमेय संख्या को Q रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में औसत कथन पहचाने, औसत कथन कौन होगा, अर्थात गलत कौन कथन होगा, कहता है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, सभी परिमेय संख्याओं को व्युत्क्रम और परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीक है, किसका है, ये हो जाएगा मोसो का है, क्या है, मोसो का है। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला का क्वेश्चन है 2 संख्याओं A और B का लॉसो 36 और मोसो क्या है, 2 है, तो A का मान होगा, इसका A का मान क्या हो जाएगा, एक मान हो जाएगा 4 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, इसका क्या होगा, निकालना पड़ेगा 36, उसके बाद होगा 2 का क्या होगा, आप जानते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है 5, 15 और 20 के मोसो और मोसो का अनुपात होगा, मोसो और लोसो का निकाल लीजिएगा, आप कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा, आप निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ये आसान क्वेश्चन है, आप अपने आप से स्वयं बना लें। और उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन है अगर x एक भाज्य संख्या P1 P2 P3 Pn के रूप में गुणनखंडित किया जाए तो P1 P2 Pn की कैसी संख्या कहलाती है, यह क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। कहता है 4n के 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में होना चाहिए, कौन से होना चाहिए, ये हो जाएगा 5 होना चाहिए, 5। आप जानते हैं क्या होगा, 5 होना चाहिए, 2 पर पावर n, 2 पर पावर क्या उस होता है, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यदि प्रथम संख्या इतना मतलब यदि प्रथम 13,966 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य डैश से होगा, तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 से हमेशा भाज्य हो जाएगा, 6 से। अगले क्वेश्चन को, अगर p और 2 अभाज्य संख्या है तो √100 PQ क्या होगा, एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्या हो जाएगा, एक हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा रूट में क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा D हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन चलिए, उसके बाद कहता है 2 क्रमिक सम संख्याओं का SCF होगा, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। अभाज्य संख्याओं का संख्या अपरिमित रूप से है, अपरिमित रूप होगा, किसका हो जाएगा, ये अनेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा अपरिमित रूप में। उसके बाद होगा कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कितना है, 11, अर्थात अभाज्य मतलब देख लीजिएगा। उसके बाद होगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्या होगा, वो अभाज्य मतलब होगा जो क्या होगा, एक या स्वयं से क्या होगा कटे, एक या जो स्वयं से कटने वाले होंगे वही होगा। उसके बाद कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड 5 का अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए 625 है, इसका क्या होगा, 25 पर पावर होता है 2, अर्थात क्या होगा, 5 पर पावर क्या होगा, 4, इसका अधिकतम पावर कितना हो जाएगा, 4 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 26 और 51 का मोसब क्या होता है, मोसो क्या होगा,
क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 51 और 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसके बाद होगा मोसो लोसो ए बी, क्या होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए गुने बी अब बटा मोसो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात होगा, 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आप निकाल भी सकते हैं। उसके बाद है वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो उस किस तरह का पूर्णांक होंगे, अभी तुरंत बताएं। अभाज्य संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं, तो क्या हो जाएगा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है, किस प्रकार की संख्या, ये हो जाएगा भाज्य संख्या, क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहता है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या होगा, 5 का अधिकतम घात कितना होगा 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगला कहता है 1/a का मान निम्नांकित में कौन है, कि कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका देखिए अभी जैसे होता है 1/a क्या हो जाएगा n, ऊपर जाता है तो a माइनस में हो जाएगा, माइनस हटने के लिए बट्टा में लग जाता है, क्या होता है बट्टा में लग जाता है, इसका हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला कहता है यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याओं तो मोसो उसका मोसो होगा, मोसो क्या हो जाएगा, उसका मोसो हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसका मोसो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ए बी √b का परमयकारी गुणक है, क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उसको आप निकालने के लिए आपको क्या बताएंगे a प्लस √b, इसको क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या करते हैं गुणा करते हैं, चेंज कर देते हैं, क्या होगा चिन्ह में क्या होगा चेंजिंग हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है यदि a प्लस √b बराबर c प्लस √d है तो a और c में संबंध क्या होगा, a और c में क्या होगा संबंध होगा, a बराबर क्या होगा, a बराबर देखिए इसका दोनों क्या होगा बराबर होना चाहिए, ये और क्या होगा ये दोनों बराबर है रूट में, इसलिए a बराबर c हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका मौसम पूछ रहा है, आप इसका क्या कीजिएगा मौसम अपने मन से क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है संख्या 4n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त हो जाएगा, हाँ होगा, क्या होगा इसका देख लीजिए, क्या इसका संख्या 2n और 5m के रूप में होगा तब, अर्थात इसमें कोई n नहीं हो सकता, इसमें क्या होगा कोई n नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है ये आप क्या कीजिएगा पढ़ के उसके बाद क्या कीजिएगा बना लीजिएगा, लोसो और मोसो निकालने वाला है। ये भी सेम क्वेश्चन है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन होगा जो स्वयं से कटे या स्वयं से कटे या 1 से कटे, वही क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या होगा। यदि 65 और 117 का मोसो कितना है, मोसो कितना है 65m और माइनस कितना है 117 में है, तो m का मान होगा, m का मान कितना होगा, m का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो से आप को लाभ मिला होगा तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। थैंक यू।